दोस्तों, क्या आपने आदित्य बिरला फाइनेंस से लोन ले रखा है? क्या आपका लोन आदित्य बिरला फाइनेंस से अब डिफॉल्ट हो गया है? आपने इस कंपनी की ईएमआई मिस कर दी है? दोस्तों, अक्सर कर होता क्या है कि जब लोग इस कंपनी से लोन ले लेते हैं, लोन लेने के बाद जब ईएमआई मिस हो जाती है, लोन डिफॉल्ट हो जाता है, तो मन में तरह तरह के सवाल आने लग जाते हैं कि आखिरकार भाई कंपनी हमारे साथ क्या करेगी, कंपनी का रिकवरी प्रोसेस कैसा होगा, कंपनी के रिकवरी एजेंट हमारे साथ किस तरीके का व्यवहार करेंगे और कंपनी लीगली किस तरीके से चलेगी। दोस्तों, ये सवाल जो है लोन धारक के मन में एक बहुत ही बड़ा सवाल होता है और हर लोन धारक इस सवाल का जवाब चाहता है। तो दोस्तों, अगर आप भी जो है लोन डिफॉल्ट का शिकार हो गए हैं आदित्य बिरला फाइनेंस से, तो दोस्तों फिर ये वीडियो आप सभी के लिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आदित्य बिरला फाइनेंस के जो लोन रिकवरी एजेंट्स हैं, जो थर्ड पार्टी एजेंसीज हैं, वो लोन धारक के साथ किस तरीके का व्यवहार करती हैं और आपको क्या क्या कानूनी बचाव करने चाहिए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने आदित्य बिरला फाइनेंस से लोन लिया है। प्रॉब्लम कब शुरू होती है? प्रॉब्लम शुरू होती है जब आपका आदित्य बिरला फाइनेंस से लोन डिफॉल्ट हो जाता है। असली कहानी तो वहां से बनती है। दोस्तों, कई बार ये देखा जाता है कि आदित्य बिरला फाइनेंस के जो थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसीज हैं, जो लोन रिकवरी करते हैं, उनके द्वारा कई बार लोन धारकों के साथ बहुत ही अजीबोगरीब व्यवहार होता है। और दोस्तों, उसके बाद फिर आदित्य बिरला फाइनेंस की तरफ से जो कानूनी प्रक्रिया की जाती है, आज हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि कंपनी का फोकस किस तरफ ज्यादा रहता है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपके सामने दो बातें कहना चाहूंगा। नंबर एक, अगर आपका लोन डिफॉल्ट हो गया है, हो चुका है, होने वाला है और आपके मन में भी ये चीज आ गई है, तो दोस्तों सबसे पहले दे दीजिए प्रायर लीगल नोटिस। क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर में प्रायर लीगल नोटिस आप सभी के लिए बहुत ज्यादा एक अच्छा और कामगार टूल बनने वाला है दोस्तों। क्योंकि आरबीआई की भी गाइडलाइन है कि अगर आपका लोन डिफॉल्ट है और आप एक जेन्युइन डिफॉल्टर हैं, आपके साथ वाकई में कोई विषम परिस्थिति हुई है, तब आप कंपनी को बता सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं, सूचना दे सकते हैं। कंपनी को आपकी बताई हुई प्रॉब्लम पर 30 दिन के अंदर अंदर सुनवाई करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, अगर कानूनी पहलू की बात अगर आप बात करेंगे, तो दोस्तों प्रायर लीगल नोटिस जो है, इसका सबसे सटीक उपाय है। दोस्तों, प्रायर लीगल नोटिस आपके वकील साहब के द्वारा तैयार करवाकर भिजवाइए। उसका इंपैक्ट अलग ही होगा, बहुत अच्छा होगा। और दोस्तों, कई तरीके की प्रॉब्लम से आप बचे रहेंगे, लोन रिकवरी हरासमेंट से और कई सारी लीगल कॉम्प्लिकेशन से आप बचे रहेंगे। क्योंकि दोस्तों, जो लीगल नोटिस होता है अपने आप में एक लीगल ऑब्लिगेशन लेकर चलता है। दोस्तों, पूरी कानूनी प्रक्रिया के द्वारा यह लीगल नोटिस भेजा जाता है। दोस्तों, प्रायर लीगल नोटिस कभी आपने अपने आप नहीं भेजना, हमेशा वकील साहब के थ्रू भेजना है। जो वकील साहब इस तरीके के मामले जानते हो, बैंकिंग और लोन सेक्टर्स के मामले जानते हो, तो उनके द्वारा ही आप ये भिजवाएं। तो दोस्तों, प्रायर लीगल नोटिस आप जरूर भिजवाइए। और दोस्तों, दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास पैसे आ गए हैं, तो दोस्तों लोन कंपनियों का पैसा चुका दीजिए। दोस्तों, भले सेटलमेंट करके ही सही, लेकिन पैसा जरूर चुकाइए। क्योंकि कर्ज मुक्त इंसान जो है, वो इस धरती का सबसे सुखी इंसान है। अगर आप पैसा चुका देंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि आप देश के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। दोस्तों, हमारे प्लेटफॉर्म पर हमेशा ये कहा जाता है कि पैसा आपने लिया है, लोन आपने लिया है, तो पैसा चुका दें और कर्ज मुक्त हो जाएं। दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं आदित्य बिरला की। सीधे पॉइंट पर आते हैं। जब किसी का लोन डिफॉल्ट हो जाता है, होने के बाद दोस्तों कॉल्स एज यूजुअल लगातार शुरू हो जाती हैं। तरह तरह की कॉल्स आपको आती रहेंगी और लगातार कॉल्स आती रहेंगी दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसे में करना क्या है, आपने कॉल से निपटने का एक ही तरीका है। ज्यादा कॉल्स आ रही हैं तो मत उठाइए, धीरे धीरे कॉल्स आपको आनी बंद हो जाएंगी। और दोस्तों, फिर आ जाते हैं लोन रिकवरी एजेंट्स पर। दोस्तों, वैसे आदित्य बिरला फाइनेंस की अगर हम बात करें, तो इनके जो लोन रिकवरी एजेंट्स हैं, वो चुने हुए कुछ ऐसी लोकेशंस हैं, वहीं पर ज्यादा विजिट करते हैं।
जैसे छोटे छोटे रिमोट एरियाज हो गए या कुछ सेमी अर्बन एरियाज हो गए, वहां पर इनके रिकवरी एजेंट्स बहुत ही कम जाते देखे गए हैं। हाँ, बड़े बड़े मेट्रो सिटीज हो गए या बड़े बड़े शहर हो गए, वहां पर इनके लोन रिकवरी एजेंट फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं। और दोस्तों कई कई बार ये भी देखा गया है कि जब ये लोग विजिट करते हैं तो लोन रिकवरी एजेंट्स लोन धारकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, कई बार उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, लड़ाई झगड़े करने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, हर लोन रिकवरी एजेंसी का एक अलग अलग व्यवहार होता है। अब दोस्तों कुछ लोग होते हैं बहुत शालीनता से व्यवहार करते हैं, और कुछ लोग आप ये समझ लीजिए, ये समझ लेते हैं कि हम तो भैया लोन रिकवरी एजेंट हैं, लोगों को हमसे डरना चाहिए, ये डराने की कोशिश करते हैं। हालांकि दोस्तों कंपनियों की जहां तक बात की जाए तो सारी की सारी कंपनियां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के तले चलती हैं। ये जो थर्ड पार्टी एजेंट्स होते हैं इनको अपने कमीशन से मतलब होता है, इसीलिए आपको ये हरास करते हैं। तो दोस्तों कई कई जगह पे ये देखा गया है, आदित्य बिरला फाइनेंस के जो लोन रिकवरी एजेंट हैं वो लोन धारकों के साथ बहुत बेकार व्यवहार करते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं, उद्दंडता करते हैं दोस्तों। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? सबसे पहली बात यह कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि प्रायर लीगल नोटिस भेजिए। दोस्तों प्रायर लीगल नोटिस के साथ साथ आपको अपने वकील साहब से एक इंटीमेशन लेटर भी तैयार करवाना चाहिए। तो दोस्तों अगर लोन रिकवरी एजेंट जब आपके घर पे आता है, आपके ऑफिस पे आता है, जहां कहीं भी आता है, पहले तो उससे आप 3 चीजें पूछिए: वैलिड आईडी कार्ड, वैलिड डीआरए लाइसेंस, होम विजिट और ऑफिस विजिट लेटर। नहीं है तो कह दीजिए चले जाइए। और चलिए खैर, आप अगर उसको एंटरटेन कर भी रहे हैं तो आप इंटीमेशन लेटर जो आपने अपने वकील साहब से तैयार करवाया था उसकी 1-2 कॉपीज करवा के रिकवरी एजेंट के उसके ऊपर साइन लीजिए कि भैया अपना डीआरए का लाइसेंस मेंशन करो, आईडी कार्ड नंबर मेंशन करो, होम विजिट और ऑफिस विजिट लेटर नंबर मेंशन करो, मेंशन करके आने और जाने का डेट और टाइम मेंशन करके साइन करके दो। दोस्तों ये करवा के आप जरूर रखिए, क्योंकि ये अब जरूरी हो गया है। क्योंकि देखिए कल को अगर लोन रिकवरी एजेंट आपके साथ बदतमीजी करता है, दुर्व्यवहार करता है, तो वो इंटीमेशन लेटर आप कंपनी को दिखा सकते हो बतौर सबूत के। ठीक है दोस्तों, लोन डिफॉल्ट हो गया है, कोई बड़ी बात नहीं, हो जाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा है कि लोन डिफॉल्ट होना अपने आप में कोई कानूनी अपराध नहीं है। विषम परिस्थिति की वजह से अगर हो जाए तो, विलफुल डिफॉल्टर के लिए तो फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे जजमेंट ऑलरेडी दे ही रखे हैं। लेकिन जहां पर विषम परिस्थिति है वहां पर आपको हरासमेंट नहीं की जानी चाहिए, नहीं की जा सकती है। तो ये सब लोन रिकवरी एजेंट से आपको ये काम निपटने के लिए करना है। और दोस्तों बात करते हैं इनके लीगल स्ट्रेटजी की। दोस्तों आदित्य बिरला फाइनेंस जो है वो आर्बिट्रेशन के केसेस कम बल्कि सेक्शन 25 के केसेस के ऊपर ज्यादा फोकस करती है। इनके आर्बिट्रेशन से ज्यादा इनके जो हैं वो सेक्शन 25 के केसेस या 138 के जो नोटिस लीगल नोटिस हैं वो बहुत आते हैं। दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा इनके नोटिस आते हैं। तो करना क्या है, ऐसे नोटिस का जवाब आपने लगातार देते रहना है। जब तक आपके पास सेटलमेंट का पैसा ना आए तब तक आप चाहे इनका आर्बिट्रेशन का नोटिस हो, सेक्शन 25 का नोटिस हो, डिमांड हो या रिकॉल हो, कोई भी नोटिस हो, आपने हमेशा इनके हर नोटिस का जवाब जरूर देना है और अपने वकील साहब से देना है, और जो वकील क्वालिफाइड वकील हो। ऐसे नहीं कि किसी भी वकील से आपसे आप करवा लीजिए, नहीं, जिसको बैंकिंग और फाइनेंशियल लाइन की नॉलेज हो उसी से करवाएं। तो दोस्तों जब भी अपने लिए कोई लीगल एडवाइजर चुने, देख सुन के चुने, उसको आपके काम की नॉलेज है कि नहीं है, तभी आप इस लोन ट्रैप से बाहर आ पाएंगे। एक अच्छा क्वालिफाइड और प्रोफेशनल एडवोकेट आपको इस समस्या से बाहर निकाल देगा दोस्तों। बाकी अगर आपको हमसे कोई सपोर्ट चाहिए तो आपकी स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आपके मन में किसी प्रकार की कोई अगर क्वेरीज हो, सवाल हो
या अगर आप लोन हरासमेंट से परेशान हो तो व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं, आपकी हर क्वेरी का जवाब दिया जाएगा। दोस्तों तो ये था आदित्य बिरला का जो पूरा रिकवरी प्रोसेस जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो दोस्तों एक एक स्टेप को आपने आई होप ध्यान से समझ लिया होगा। तो प्लीज हर चीज को ध्यान में रखिए और अपने लिए जो है सेटलमेंट के रास्ते खोजिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। एडवोकेट राजेश कुमार को दीजिए इजाजत। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।